तो गाइस, अगर आप नहीं चाहते कि किसी भी टूर्नामेंट में आपकी हालत भी कुछ ऐसी हो तो फिर इस वीडियो को स्किप मत करना। तो गाइस, स्केट शूज चलाना सीखने से पहले हम लोगों को सबसे पहले इसके सारे के सारे वर्किंग पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा कि किस चीज का क्या काम होता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा पास आइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जिस स्केट का यूज कर रहा हूँ इसे कहते हैं इन लाइन स्केट्स, जिसमें वो जो स्केट शूज होता है उसके चारों के चारों टायर एक लाइन में होते हैं। आप चाहे तो अभी आप क्वाड्रिलियर्स यानी कि ये एक टायर यहाँ, एक टायर यहाँ, एक टायर यहाँ, एक टायर यहाँ, आप उस तरीके की स्केट्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जिसका यूज कर रहा हूँ अभी हम उसी के एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों स्केट्स में एक स्केट जो है उस स्केट में यहाँ पे पीछे एक अलग सी चीज है, ये है स्केट्स के ब्रेक्स। उसके बारे में हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हमें इसको चलाना सीखना होगा। तो इसमें आपको ये भी बता दूं कि जो आपके स्केट्स होते हैं ये आपको एकदम टाइट करके रखना है। टाइट करने का मतलब अगर आप इनको पहनते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ढीला ढाला पहन लिए हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ये कितना टाइट है, उससे हमारी परफॉर्मेंस में क्या अंतर आ जाएगा, मैं इसे इतना टाइट रख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपको इसे एकदम पहले आपको इसे खोलना होता है और आपको इसको एकदम टाइट करना होता है, फुल जितना आप कर सकते हैं। एक बार ये फुल तरीके से टाइट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा स्मूथ और इनहेंस जाती है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। तो अब हम इसे चलाना सीखने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया कि इसे एकदम टाइट रखना है, तो मैं इसको एकदम टाइट रख लेता हूँ। अब काफी सारी जो लोगों की दिक्कतें जाती है ना, वो इस चीज में जाती है कि ये स्केट शूज ले लिए, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है, खड़े होना। अगर आप ऐसे खड़े होते हैं, किसी ने अगर आपको ऐसे थोड़ा सा भी ऐसे धक्का दे दिया पीछे से, तो फिर आप गिर सकते हैं और आप सीधा आगे भी बढ़ सकते हैं और आप थोड़े बड़े धक्के में भी हिल जाएंगे। लेकिन आपको किस तरीके से खड़े होना है, वी शेप, मतलब आपकी जो एक पैर होता है उसको डायगोनल और दूसरे को भी डायगोनल, कुछ इस तरीके का आपको शेप बनाना है अपने लेग्स को यूज करके। आपकी जो पोजीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, और जब आपको वो शुरू करते हैं तब आपको सबसे पहले अपना एक पैर आगे बढ़ाना है, दूसरा पैर उठाना है, फिर दूसरे पैर से आगे बढ़ना है, फिर दूसरा पैर उठा के इसको आगे करना है। तो फिर ये जो चीज है ये आपके काफी काम आने वाली है, क्योंकि जो आपकी वी शेप होती है, एक होता है डक मूव्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अक्सर लोग बिगनर्स में थोड़े बहुत डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप डक का यूज कर सकते हैं। तो गाइस, डक का यूज आप थोड़े बहुत डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आपको अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना है तो आपको वी शेप का यूज करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप इस तरीके से अपने पैर को रखते हैं तो ये होते हैं फास्ट स्पीड के लिए, फिर ये होता है और ये होता है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो अब जो हम लोगों को अगली स्पीड, जो हमें अगली चीज सीखनी है वो है ब्रेकिंग। तो गाइस, ब्रेकिंग के लिए जिस ये इसमें आपकी ब्रेक लगी हुई, बस आपको इसे ऐसे रखना है, इसे कहा जाता है टी शेप ब्रेकिंग। इसको अब आपको एकदम दोनों पैर को एकदम टाइट करके रखना है, ये दोनों पैर अलग नहीं होने चाहिए, फिर स्पीड में ये रुक जाता है। और फिर अपन की जो दूसरी पोजीशन होती है इसे कहा जाता है पावर ब्रेक। अगर आप बिगिनर है तो फिर मैं ये बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो पावर ब्रेक होता है उसमें आपको बनानी होती है अपनी लंच पोजीशन। अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लंच पोजीशन होती है कुछ ऐसी, तो इसमें जो आपकी लंच पोजीशन होती है इसका यूज करते हैं पावर ब्रेकिंग के लिए। जो हम लोग टर्न में यूज करते हैं ना, मुड़ते टाइम जो हमें थोड़ा ब्रेक लगाना होता है वो हम लोग ऐसे करके लगाते हैं लंच पोजीशन। गाइस, पर्सनली ये जो ब्रेकिंग है ये मैंने कभी ज्यादातर मैं यूज नहीं करता हूँ, और अगर आप बिगनर है तो फिर आपको अपने टी शेप ब्रेकिंग का यूज करना चाहिए। ओके, तो अब आप एक नॉर्मल बिगनर से, तो अब आप एक बिगनर बन चुके हैं, मतलब जिस इंसान को चलाना जानते हैं। तो अब आपकी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं होने वाली है। और अगर आपको ऐसी कोई और वीडियोस भी चाहिए तो फिर आप
इस चैनल को लाइक, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।